हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मोयन वैली के लोगों ने किनान एकेडमी के स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया था और उन लोगों से फाइट करते हुए वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद मोयन वैली का फोर्थ एल्डर आकर उसे बस मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर शाओयान आकर उसकी जान बचा लेता है। शाओयान की पावर्स को देखकर वो फोर्थ एल्डर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो फोर्थ एल्डर पॉइजन गर्ल के थोड़े से पॉइजन से ही वहीं पर मर गया था। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम मोयन वैली के एक एल्डर को देखते हैं जो कि अकेले में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके क्लैन का एक एक्सपर्ट मारा जा चुका है और ये जानकर उस एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन से जाग जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शाओयान को देखते हैं जो कि पॉइजन गर्ल और जियान के साथ ब्लैक कॉर्नर रीजन में देखते हैं और वो सभी हे हुआंग सिटी की तरफ जाने लगते हैं। वही रास्ते में शाओयान कहता है कि ये तो अच्छा हुआ कि हमने सारे स्टूडेंट्स को सही जगह पर छोड़ दिया और अब उन सभी को कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल की नजर सामने हे हुआंग सिटी पर पड़ती है, जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है कि इस पूरी सिटी को ब्लैक वॉल से कवर किया गया है। अब उस सिटी को देखकर जियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि आखिरकार हम अपनी मंजिल पर पहुंच ही गए। इतना कहकर जियान बहुत ही तेजी से सिटी की तरफ भागने लगती है, लेकिन तब अचानक से शाओयान उसे रोकते हुए कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर कोई ऐसी वैसी हरकत तो बिल्कुल मत करना जैसा कि तुमने पिछली बार किया था। अगर तुमने वहाँ पर जाकर किसी भी ट्रेजर को चुराने की कोशिश की तो इससे हम सब बहुत ही ज्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब जियान को ना चाहते हुए भी शाओयान की बात माननी पड़ती है। उसके बाद हम हे हुआंग सिटी के एक बहुत बड़े ऑक्शन को देखते हैं जहाँ पर कुछ एल्डर्स वहाँ पर जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे। उस ऑक्शन में बहुत सारे लोग आए हुए थे। इसी बीच हम शाओयान और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि चलते चलते उस ऑक्शन के बहुत करीब आ जाते हैं। जिसके बाद हमें वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी देखने को मिलते हैं जो कि वहाँ से आ जा रहे लोगों को टीज करते हुए लड़कियों को छेड़ रहे थे और वही उनका बॉस वहीं पर खड़े खड़े एक पेड़ पर बहुत ही बेशर्मी से टॉयलेट कर रहा था और जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी एक नंबर का वाहियात इंसान है। तभी उसके गुंडों की नजर पॉइजन गर्ल पर पड़ती है और वो पॉइजन गर्ल के बारे में अपने बॉस को बताने लगते हैं। जिसके बाद पॉइजन गर्ल को देखकर उनका बॉस कहने लगता है कि ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम इसे हमारे चेयरमैन के लिए ले चलें, वो तो हमसे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी क्योंकि आखिर इतनी खूबसूरत लड़की को कौन जाने देगा। अब इन लोगों की ऐसी घटिया बातों को सुनकर जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली उनका मुंह तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी अचानक से पॉइजन गर्ल उसे रोक देती है और वो उससे कहती है कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का तमाशा खड़ा नहीं करना और इसी वजह से शाओयान भी शांत रहता है। जिसके बाद वो सभी फिर से ऑक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब उनको ऐसे जाते हुए देखकर उन गुंडों की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो सभी पॉइजन गर्ल पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनकी बातों को सुनकर वहाँ पर आ जा रहे लोग कहने लगते हैं कि इन दोनों खूबसूरत लड़कियों के साथ ये डरपोक लड़का कौन है, ये तो इनकी रिस्पेक्ट के लिए उनसे लड़ भी नहीं पा रहा, इन लड़कियों को उसके साथ नहीं होना चाहिए। शाओयान उन सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जाते जाते वो उन गुंडों पर एक छोटा सा अटैक करता है, लेकिन ये छोटा सा अटैक उन पर बहुत भारी पड़ता है और वो सारे के सारे गुंडे दूर पीछे जाकर गिरते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि शाओयान मेन गेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर दो गार्ड उसका रास्ता रोक देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक मास्टर आता है और वो शाओयान से कहने लगता है कि ये जगह कॉम्बैट एम्परर मास्टर के लिए है और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ उस काबिल नहीं है तो तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जिस पर शाओयान उससे कहने लगता है तो तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से यहाँ कौन है जो कॉम्बैट एम्परर मास्टर नहीं है और आप इन लोगों को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। शाओयान की बातों को सुनकर वो मास्टर थोड़ी देर के लिए कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा गार्ड उस मास्टर के कान में कुछ फुसफुसाता है और जिसे सुनकर वो मास्टर तुरंत रिस्पेक्ट के साथ उन सभी को एंटर करने को कहता है। साथ ही वो शाओयान से उसका नाम पूछता है, जिस पर शाओयान उसे अपना नाम यान शाओ बताता है। जिसके बाद वो मास्टर शाओयान से कहता है कि इस ऑप्शन में बहुत सारे लोग आए हैं, इसीलिए यहाँ पर रहने की जगह ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जैसे मास्टर्स के लिए हमारे हे हुआंग सेक्ट में स्पेशल प्लेसेस तैयार किए गए हैं। जिसके बाद वो मास्टर शाओयान को एक टोकन देता है। इस टोकन के यूज से शाओयान पवेलियन के अंदर जा सकता है जहाँ शाओयान को रेस्ट करने की जगह मिल जाएगी। जिसके बाद शाओयान उस टोकन को लेकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से वो मास्टर शाओयान से कहने लगता है कि अभी अभी जिन गुंडों से तुमने फाइट की है वो सभी के सभी भले ही बेकार हो, लेकिन उनकी वुहांग गैंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो इसीलिए ही केयरफुल रहना ही बेहतर होगा। जिस पर शाओयान उस मास्टर को थैंक यू बोलकर एक फॉर्मेशन के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है जो कि एक तरीके की लिफ्ट होती है। जिसके बाद वो सभी लोग ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एक सोल्जर से कहता है कि इस लड़की के बारे में जल्दी से एल्डर को इन्फॉर्म करो। उस मास्टर को शाओयान पर शक हो गया था। जिसके बाद हमें सिटी
के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेडिकल इंग्रेडिएंट की बहुत सारी शॉप्स होती हैं। उन सभी मेडिकल हब्स को देखकर जियान की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब वो जैसे ही उन हब्स को लेने के लिए बढ़ती है तभी शाओयान उसे रोक देता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रही हो। जिस पर जियान उससे बहाने बनाती हुई कहती है कि मैं तो बस ये देखने जा रही हूँ कि कहीं यहाँ पर मोयांग गैंग का कोई बंदा तो नहीं है जो कि फिर से कोई क्राइम कर रहा हो। लेकिन शाओयान जियान के ड्रामे को समझ जाता है, इसीलिए जियान बात घुमाते हुए कहने लगती है कि अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जिस पर पॉइजन गर्ल उससे कहती है कि 1 घंटे पहले ही तो तुमने खाना खाया था। जिस पर तुरंत जियान उससे कहने लगती है कि मैं ग्रो कर रही हूँ, इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा खाना खाना होगा। इतना कहकर जियान आगे की तरफ भाग जाती है। जिसके बाद पॉइजन गर्ल और शाओयान दोनों ही सबसे पहले मेडिकल शॉप जाने का प्लान करते हैं जहाँ पर हो सकता है कि उन्हें वो इंग्रेडिएंट मिल जाए। साथ ही शाओयान पॉइजन गर्ल से कहता है कि अगर उन मोयांग गैंग वालों ने फिर से कोई हरकत की तो तुम उन्हें मार सकती हो, क्योंकि ब्लैक कॉर्नर रीजन में तुम्हें कोई भी ब्लेम नहीं करने वाला। जिसके बाद वो 1000 मेडिसिन हॉल में जाते हैं। वहाँ पर ऑलरेडी जियान होती है जो कि बहुत ही मजे से डम्पलिंग्स खा रही थी। उस हॉल में बहुत ही सारे रियल मेडिसिन होते हैं। उन सभी मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को देखकर पॉइजन गर्ल कहने लगती है तो इसीलिए ही आउटसाइडर्स ब्लैक कॉर्नर रीजन में आने के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी एक शॉपकीपर शाओयान से कहने लगता है कि सर आपको कौन सी मेडिकल इंग्रेडिएंट चाहिए। जिसके बाद शाओयान उस शॉपकीपर के पास जाकर उसे एक पूरी लिस्ट पकड़ा देता है जिसमें कि सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा हुआ था। और फिर शाओयान उससे पूछता है कि क्या आपके पास ये मिलेगा। अब जैसे ही वो शॉपकीपर उस लिस्ट को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि शाओयान एक एल्केमिस्ट है, लेकिन फिर भी वो शाओयान से पूछता है कि क्या आप एक एल्केमिस्ट हो। ये सुनकर खुद शाओयान भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, साथ ही उसे गुस्सा भी आता है। जिस पर वो शॉपकीपर उससे कहता है कि प्लीज आप गुस्सा मत करिए, मैं भी एक एल्केमिस्ट हूँ और इस लिस्ट को देखकर मुझे ऐसा लगा कि आप भी एक एल्केमिस्ट हो, क्योंकि इस लिस्ट में जो रेयर इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं उन्हें आम लोग नहीं जान सकते। शॉपकीपर की बातों को सुनकर शाओयान अपने मन में सोचने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे इस लिस्ट को लिखने से पहले थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था। ये शॉपकीपर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब वो शॉपकीपर उनसे कहने लगता है कि इस लिस्ट के 8 इंग्रेडिएंट में से 5 रेयर इंग्रेडिएंट हमारे मेडिकल हॉल में मिल जाएंगे, लेकिन वो 5 इंग्रेडिएंट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और जिनकी कीमत होगी 2 मिलियन गोल्ड कॉइन। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे वो शॉपकीपर कहने लगता है कि हमारे पास 5 इंग्रेडिएंट्स तो है, लेकिन उन 3 रेयर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस पर शाओयान उससे कहता है कि कोई बात नहीं, आप मुझे वो 5 इंग्रेडिएंट्स ही दे दीजिए, बाकी के वो 3 इंग्रेडिएंट्स मैं कहीं और से ले लूंगा। जिस पर वो शॉपकीपर हंसते हुए कहने लगता है कि क्या सच में आपको वो 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। जिस पर शाओयान हाँ में जवाब देता है और वो कहता है कि क्या आपको पता है कि ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। जिस पर वो शॉपकीपर कहता है कि उन 3 रेयर इंग्रेडिएंट्स को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन मैं इसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। और शॉपकीपर की इसी बात पर हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि क्या सच में ये शॉपकीपर शाओयान की हेल्प कर पाता है या नहीं। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ सेकंड पार्ट में। बाय बाय।